Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most beneficent, most merciful. Today we have lecture number 7 from General Science class 8. And our topic of study is nephron and its structure and its function. अगर हम याद करें तो पिछले लेक्चर में हम ये स्टडी कर चुके हैं कि किडनी नेफ्रॉन्स पे मुश्तमिल होता है. तो ह्यूमन किडनी विच आर बोथ एंड विच आर लोकेटेड इन आवर एब्डोमेन, they have almost 1 million nephrons in each of them. ये नेफ्रॉन जो हैं ये किडनी के फंक्शनल यूनिट हैं. यानी किडनी का जो रोल है ना कि टू फिल्टर ब्लड एंड टू रिमूव यूरिया फ्रॉम ब्लड, ये किडनी का ये फंक्शन ब्लड को प्योरीफाई करने का या ब्लड को क्लीन करने का, ये एक्चुअली नेफ्रॉन ये काम करते हैं. तो ये किडनी के स्ट्रक्चरल यूनिट हैं. और मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ कि दे आर नॉट 1 or 2, दे आर ऑलमोस्ट 1 million इन ईच ह्यूमन किडनी. अब नेफ्रॉन कैसे काम करते हैं ये समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इनका स्ट्रक्चर समझें, और स्ट्रक्चर समझने के बाद फिर हम इनका फंक्शन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि समझ सकें कि कैसे ये काम करते हैं. नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है ना वो मैं यहाँ ड्रा करता हूँ.
यहाँ मैंने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रा किया है। फर्स्ट वी कैन सी लोकेशन ऑफ नेफ्रॉन्स इन द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ह्यूमन किडनी। और हम देख सकते हैं कि नेफ्रॉन का जो सिग्निफिकेंट और मेजर पार्ट है दैट इज लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स, इन द deeper area of the kidney called as medulla, whereas first part of the nephron, which is called as Bowman's capsule, that is located in outer region of kidney called as renal cortex. फिर फर्स्ट पार्ट है ये इसका नेफ्रॉन का बोमेन कैप्सूल, उसके बाद ये एक ट्यूब्यूलर एरिया है यू शेप, इसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। एंड देन वी हैव दिस ट्यूबुलर एरिया कॉल्ड एज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले नेफ्रॉन का ये एरिया है जो कि कप शेप्ड है, इट इज़ कॉल्ड एज बोमेन्स कैप्सूल। देन वी हैव ट्यूबुलर एरिया, और इस ट्यूबुलर एरिया के तीन हिस्से हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज proximal convoluted tubule, second is U-shaped area of the tubule which is called as loop of Henle, then we have distal convoluted tubule, and after it this distal convoluted tubule joins collecting duct, and this collecting duct then leads to the renal pelvis. मैं फिर एक दफ़ा रिपीट करता हूँ। ह्यूमन किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, इसके तीन मेजर एरियाज हैं। सबसे पहले ये कप शेप्ड एरिया है, इसे बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। रीनल कॉर्टेक्स के अंदर इसकी लोकेशन होती है। देन वी हैव ए ट्यूबुलर एरिया, यानी दूसरा हिस्सा नेफ्रॉन का, और ये दूसरा हिस्सा तीन हिस्सों पे मुश्तमिल है। फर्स्ट इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल मीन विच इज सिचुएटेड नियर, which is the one which is situated near। तो ये अव्वली पहले वाली या वो क्रीपी नाली है जो कि बोमेन कैप्सूल के करीब वाक़ है, तो इसीलिए इसे प्रॉक्सिमल यानी करीब वाली कहते हैं, या द फर्स्ट वन। उसके बाद ये यू शेप्ड एरिया है जिसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं। ये नेफ्रॉन के दूसरे हिस्से यानी ट्यूबुलर पार्ट का यू शेप्ड या दूसरा हिस्सा है। एंड देन वी हैव द थर्ड पार्ट ऑफ ट्यूबुलर एरिया विच इज कॉल्ड एज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड देन वी हैव दिस कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट के साथ एक्चुअली कई नेफ्रॉन अटैच होते हैं। और फिर हमें ये भी देखना चाहिए कि जो बोमेन कैप्सूल है ना, इट इज़ नॉट एम्प्टी विद इन, it is filled with a bunch of blood capillaries which are called as glomerulus। ये जो glomerulus है, it is fed with blood coming from afferent renal artery and it is drained off with an artery called as efferent renal artery। तो afferent का मतलब होता है towards, और renal का मतलब होगा किडनी। तो लिहाजा afferent renal artery is the artery which brings or which carries blood towards this bunch of capillaries called as glomerulus, whereas efferent renal artery जो है that is the artery which carries blood away from the glomerulus or away from the kidney। अब किडनी का जो काम है ना या फंक्शन इसका नेफ्रॉन का, इसके ये जो तीन मेजर एरियाज हैं ना, इसका फंक्शन भी इनके साथ रिलेटेड। तो किडनी का जो नेफ्रॉन का जो ब्लड फिल्ट्रेशन वर्क है ना, दैट इज परफॉर्म्ड एट 3 डिफरेंट साइट्स इन बाय दिस नेफ्रॉन। ये जो फंक्शन है इसको स्टेप बाय स्टेप पे वजाहत करता हूँ, और मैं ये भी बताता हूँ कि ये कौन सा स्टेप किस जगह पर यहाँ पे नेफ्रॉन में होता है। लेकिन हमें इससे पहले ये बात क्लियर कर लेनी चाहिए कि ये जो नेफ्रॉन है इसकी कौन कौन से मेजर एरियाज हैं। तो मैं आप बच्चों के लिए एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये बोमेन कैप्सूल है,
उसके बाद ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है. देन वी हैव this U-shaped tubule called as loop of Henle. Then we have this distal convoluted tubule and then we have this collecting duct. तो collecting duct के साथ बहुत सारे नेफ्रॉन अटैच होते हैं और ये जो बोवन कैप्सूल है ये अंदर से एम्प्टी नहीं है. इट इज फिल्ड विद bunch of capillaries and this bunch of capillaries is fed with high pressure blood from afferent renal artery. Actually afferent renal artery जो है it brings more blood into this glomerulus and less blood is drained off through efferent renal artery. So there is always higher blood pressure in this area or in these arteries which are called as glomerulus. और यहीं से एक्चुअली किडनी के फंक्शन का या नेफ्रॉन के फंक्शन का आगाज़ होता है. और ये जो हाई ब्लड प्रेशर है ये पाइवोटल रोल प्ले करता है फिल्ट्रेशन के काम में. लेट अस सी हाउ. मैं किडनी का जो स्टेप है बच्चों को समझाने के लिए हम इसको 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और वो कहाँ कहाँ होते हैं वो तीनों फंक्शंस किडनी के नेफ्रॉन के, ये मैं यहाँ निशान लगाकर इनकी वजाहत करता हूँ. तो नेफ्रॉन का फंक्शन 3 मेजर स्टेप्स में वकूफ़ पज़ीर होता है और मैंने उनका यहाँ लिखा है नाम. फर्स्ट इज कॉल्ड एज प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेकंड इज कॉल्ड एज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, थर्ड इज कॉल्ड एज ट्यूबुलर सेक्रीशन. और ये जिस जिस जगह होते हैं मैं वहाँ वहाँ नंबर लगा के इनकी निशानदेही करता हूँ. हेयर फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स फंक्शन टेक्स प्लेस, यानी प्रेशर फिल्ट्रेशन इस जगह ग्लोमेरुलस के अंदर होती है. जो दूसरा स्टेप है नेफ्रॉन के फंक्शन का यानी ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ये यहाँ यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होती है. और जो थर्ड स्टेप है दैट अकर्स इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ये एक समरी है किडनी के नेफ्रॉन के फंक्शन की. इसमें आप देखें जो अब हम बारी बारी इनको देखते हैं कि कैसे ये होते हैं ये तीनों स्टेप्स. तो लेट अस बिगिन विद द प्रेशर फिल्ट्रेशन. तो प्रेशर फिल्ट्रेशन एज इट्स नेम shows is a filtration which occurs due to higher blood pressure. Afferent artery brings lot of blood into the glomerulus, but that quantity of blood is not drained off from efferent renal artery, so there is a higher blood pressure in the capillaries of glomerulus. ये जो high blood pressure है इसकी वजह से blood have the tendency to leak from here
but that leakage occurs through filtration slits. It is our misfortune that filtration slits are not often shown in our textbooks. तो यहाँ से कह दिया जाता है कि यहाँ से प्रेशर फिल्ट्रेशन होती है, लेकिन ये प्रेशर फिल्ट्रेशन जिन स्लिट्स के ज़रिए होती है उनका तस्करा नहीं होता अमूमन किताबों में. तो हेयर इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज वी हैव फिल्ट्रेशन स्लिट्स. तो लाला यहाँ से हाई ब्लड प्रेशर की वजह से blood cells which are huge and larger in size, they cannot exude through these minor pore called as filtration slits. लेकिन जो छोटे मालिक्यूल्स हैं जैसे यूरिया हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गई, साल्ट्स हो गए, वो यहाँ से लीक होके तो बोमेन कैप्सूल के अंदर अब्जॉर्ब हो जाते हैं. यहाँ ये याद रखना ज़रूरी है कि कोई ब्लड सेल या कोई प्रोटीन जो है वो इसमें से ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज में से लीक नहीं होगी until there is some pathological condition. कोई बीमारी हो तो ऐसा हो सकता है कि ब्लड यहाँ से इधर पहुँच जाए या प्रोटीन यहाँ से पहुँच जाए. अदरवाइज इन हेल्थियर कंडीशन वी हैव नो सच टेंडेंसी that blood cells or protein will get leaked and they will reach into the Bowman's capsule. अब यहाँ से ये जो फिल्ट्रेशन हुई है इसमें ब्लड तो आगे गुजर गया, बट लॉट ऑफ वाटर, सम सॉल्ट्स एंड सम अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोज दे हैव बीन लीक्ड एंड दे आर कलेक्टेड इन द बोमेन्स कैप्सूल. ये जो चीज़ें यहाँ कलेक्ट हुई हैं ना, ये जो कि प्रेशर की वजह से ये फिल्ट्रेशन हुई है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज प्रेशर फिल्ट्रेशन. इस प्रेशर फिल्ट्रेशन की वजह से यहाँ से पे जो चीज़ें आ गई हैं, यानी वाटर है, साल्ट्स हैं, ग्लूकोज है और ऑफ कोर्स यूरिया है, दीज आर कॉल्ड एज फिल्ट्रेट एंड इन मोर प्रॉपर टर्म्स वी विल बी कॉलिंग इट एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. और ये बोमेन कैप्सूल के अंदर आ गया. ये जो फिल्ट्रेट है ना, यहाँ इस ट्यूबुलर पार्ट यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल मीन नियर टू द बोमेन्स कैप्सूल, और कन्वोल्यूटेड मीन which is having convolutions which is have some coils. तो बल पड़ी हुई नाली उर्दू में कह लें इसको. इस बल पड़ी हुई नाली के अंदर ये फिल्ट्रेट आगे मूव करेगा, उसकी वजह यहाँ सीलिया है which propel it downwards. और जब ये आएगा ना ये फिल्ट्रेट यहाँ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, तो देन ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड सम वाटर विल बी रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द फिल्ट्रेट. ये जो रीअब्जॉर्प्शन है ये होती है पास जो नियर ब्लड कैपिलरीज पड़ी हुई हैं, ट्यूबुलर पार्ट जो है ना किडनी का, उसके अंदर ये रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है. ये जो रीअब्जॉर्प्शन हो रही है ये ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कहलाती है एंड इट absorbs actually lot of water which was filtered from the glomerulus. तो लाला काफ़ी वाटर अब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ साल्ट्स जो नेसेसरी है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे और ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब हो जाएगा. और यहाँ अंदर जो है ना ट्यूब के वो जो चीज़ रह जाएगी वो ज़्यादा यूरिया होगा, अनवांटेड साल्ट होंगे एंड दे विल बी प्रोपेल्ड फर्दर एंड फर्दर, फर्स्ट डाउनवर्ड्स एंड देन अपवर्ड्स ऑफ कोर्स बाय द बीटिंग एक्शन ऑफ सीलिया. ये जो फिल्ट्रेट है ये आगे आगे मूव करता जाएगा. तो पहला स्टेप तो यहाँ हुआ था ये वाला प्रेशर फिल्ट्रेशन का या नेफ्रॉन के फंक्शन का फर्स्ट स्टेप, and then now we have the second step about which we are talking right now. ये है दूसरा स्टेप यहाँ जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हुआ है और इसे हम बोलते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. तो ट्यूब्यूल में से ये निकली हैं चीज़ें फिल्ट्रेट में से, और जो साथ यहाँ पे ब्लड वेसल्स पड़ी होती हैं, नेवासा रेक्टा कहते हैं, इनके अंदर ये रीअब्जॉर्ब हो गए. फिल्ट्रेट अलबत्ता आगे मूव करता जाएगा और तीसरे स्टेप का आगाज होगा और वो है ट्यूबुलर सिक्रीशन. यानी ये पार्ट जो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और आप ये जो लोपर फैमिली
का लिम्ब है जिसमें फिल्ट्रेट ऊपर को मूव कर रहा है, यानी असेंडिंग लिम्ब से कहते हैं इसमें भी। लेकिन आपकी बुक में सिर्फ यही लिखा है कि यहाँ पे, तो लिहाजा हम यहीं पे कहेंगे जो ट्यूबुलर सक्रीशन यानी तीसरा स्टेप है नेफ्रॉन के फंक्शन का, दैट अकर्स हेयर एट द साइट ऑफ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और अनवांटेड साल्ट जो हैं ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज जो लूप ऑफ हेनले के पास पड़ी हुई हैं, उस ब्लड में से कुछ अनवांटेड चीज़ें यहाँ फिल्ट्रेट में शामिल कर दी जाती हैं। दिस इज कॉल्ड एज ट्यूबुलर सेक्रीशन। तो आप देखें प्रेशर फिल्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप था जो यहाँ पे हुआ। सेकंड स्टेप जो है ना ये ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन है, इसका ज़्यादा प्रॉपर नेम है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन या सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, बिकॉज नॉट ऑल थिंग्स हैव बीन रीएब्जॉर्ब्ड बट ओनली सम सेलेक्टेड वंस। तो लिहाजा इसके लिए हम एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वो है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो बहरहाल ये जो दूसरा स्टेप है ये यहाँ पे हुआ है। और देन वी हैव द थर्ड स्टेप दैट इज द ट्यूबुलर सेक्रीशन। ये यहाँ पे बिल्कुल जो आखिरी पार्ट है लूप ऑफ हेनले का, वहाँ पे वकूफ़ पज़ीर होता है। और यूं यहाँ पे कुछ चीज़ें इसमें डालने के बाद जो अंदर फिल्ट्रेट है ना, नाउ इट हैव टेकन द प्रॉपर शेप ऑफ द यूरिन, इट हैव सम वाटर, इट हैव यूरिया एंड सम अनवांटेड salts and some unwanted toxins etc, and then it is drained into collecting duct. collecting duct के साथ many more नेफ्रॉन अटैच होते हैं एक के अलावा जो मैंने यहाँ बना रखा है। तो then collecting duct after receiving urine from different nephrons sends it to the रीनल पेलविस। रीनल पेलविस जो है वो सैक लाइक या बैग लाइक कोनिकल एरिया है जो किडनी के हाइलेस वाली साइड पे ये मौजूद है इस जगह। तो यहाँ कलेक्टिंग डक्ट जो है ना वो इस फिल्ट्रेट को जो कि अब यूरिन कहलाएगा उसको यहाँ भेज देगी। ये रीनल पेलविस से फिर आगे ऑफ कोर्स होते हैं हमारे यूरेटर, दे टेक इट टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में ये यूरिन स्टोर हो जाएगा and when it is get filled up then we will have some need or we will have some reflex to get it drained off from our body। उस वक्त जो हमारी यूरिथ्रा का यूरिनरी ब्लैडर की जो नाली है यूरिथ्रा, उसका जो स्फिंक्टर है या उसका जो वाल्व है वो खुल जाता है and urine is drained off from our body। तो देखिए किडनी का जो फंक्शन था वो एक्चुअली दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय दिस tubule closed at one end and open at the other. This tubule having many convolutions and having this cup-like part at one side and open side at the other is called as nephron. This nephron is actually performs work wonders of nature. As we have already talked, our one kidney, both 180 liters, and if we talk about one that receives almost 90 liters of blood in 24 hour cycle, और ये किडनी इसको फिल्टर करता है ब्लड को, ब्लड में से अनवांटेड वाटर, अनवांटेड साल्ट और ख़ास तौर पर नाइट्रोजनस वेस्ट यानी यूरिया को अलहदा करता है और इस तरह से टॉक्सिन्स या टॉक्सिक मटेरियल्स उनको बॉडी में से निकाल के हमें जो हमारी ज़िंदगी है ना उसकी कंटिन्यूटी को या उसके जारी रहने के अमल को जो है ना ये कायम रखता है। और ये काम किडनी हर वक्त 24 आवर्स अपने नेफ्रॉन्स की मदद से अंजाम देता रहता है। अब ये आज का हमारा लेक्चर था, लेकिन मैं किडनी के बारे में एक दिलचस्प इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारी बुक में मौजूद है, तो लाला वो मैं भी यहाँ शेयर करता हूँ आपसे। ये एक साइंस टिपिट है कि किडनी जो है ना ऑफन इट इज़ कंसिडर्ड एज एन एफिशिएंट फिल्ट्रेशन मशीन विच कंटिन्यूज टू फिल्टर आवर ब्लड। लेकिन किडनी के और भी रोल हैं और उनमें से एक ये है कि इट हेल्प्स प्रोड्यूस न्यू ब्लड सेल्स।
तो लिहाजा ये इसका दूसरा रोल है। और ये किडनी जो है ना एक हार्मोन सेक्रेट करता है, और ये हार्मोन जो है ना किडनी से सेक्रेट होने के बाद हमारे ब्लड में आता है, और ये हमारे बोन सेल्स को इंड्यूस करता है एंड दे प्रोड्यूस न्यू ब्लड। इसी तरह से किडनी का एक और फंक्शन भी है, और वो है टू इन्हांस आवर ब्लड प्रेशर। और ये जो दूसरा ये जो फंक्शन मैंने किडनी का तीसरा लिखा है, पहला फिल्ट्रेशन होना चाहिए, दूसरा ये वाला है, तीसरा ये वाला है। ये जो तीसरा है कि किडनी ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, ये किडनी एक एंजाइम है वो पैदा करके उस एंजाइम के ज़रिए हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। लेकिन ये वाले दोनों फंक्शन यानी प्रोडक्शन ऑफ न्यू ब्लड सेल्स एंड इन्हांसमेंट और हेल्प टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ये किडनी के फंक्शन से भी रिलेटेड है, जो उसका फिल्ट्रेशन का काम है। क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर लो होगा तो प्रेशर फिल्ट्रेशन नहीं होगी, और अगर बॉडी में अनफ ब्लड नहीं है तो प्रॉपर ब्लड की सर्कुलेशन नहीं हो रही, तो डिफरेंट सेल से यूरिया को वेस्ट को इकट्ठा करना, ख़ास तौर पर लिवर में से यूरिया को, जहाँ यूरिया साइकिल चलता है, वहाँ से नाइट्रोजनस वेस्ट को इकट्ठा करना और फिर उसको किडनी तक लाना, ये ब्लड का काम है। तो लो ब्लड सेल्स या ब्लड की वॉल्यूम कम होने के नतीजे में किडनी ये जो अपना पहला फंक्शन है ना फिल्ट्रेशन का, उसको एफिशिएंटली अंजाम नहीं दे सकता। तो दैट इज़ वाई हम कह सकते हैं कि बोथ दीज फंक्शंस आर आल्सो रिलेटेड विद द किडनीज फिल्ट्रेशन फंक्शन। तो ये थे आज का हमारा लेक्चर, जो इसमें हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम किडनी की जो डिजीज़ हैं और किडनी का जो ट्रांसप्लांट है, इंशाल्लाह इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। बाकी अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन वगैरह हो बच्चों के, तो आप हमारा ये जो लेक्चर हैं आईसीबी की साइट पे होते हैं, तो वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। तो वहाँ से हम उस्ताद को पता चल सकता है कि बच्चों को किस मामले में फ़र्दर किसी हेल्प की ज़रूरत है, या किस तरह से हम आने वाले लेक्चर्स में जो डेफिशिएंसीज रह जाती हैं हम उनको ओवरकम कर सकते हैं और अपने काम को आपकी ज़रूरत के मुताबिक बेहतर बना सकते हैं। तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करके आज का ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।